मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक आदमी विक्टर को दिखाया जाता है जो कि नींद से जागता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता। और जब वो अपने आसपास देखता है तो बहुत अजीब चीजें हो रही होती हैं, जैसे सब कुछ अभी बन रहा हो। वो डर कर बाहर जाता है और देखता है कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है, बिल्डिंग्स हवा में होती हैं। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि तभी उस पर एक काला साया, जिन्हें रीपर कहते हैं, उस पर हमला कर देता है। विक्टर को बचाने के लिए वहाँ 3 लोग आते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन रीपर अब भी उनका पीछा कर रहा होता है। तभी उनमें से एक आदमी सबको बचाने के लिए रीपर के पास जाता है और अपने आप को बम से उड़ा देता है। इससे बाकी सबकी जान बच जाती है और सब वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वो लड़की, जिसका नाम फ्लाई होता है, विक्टर को बताती है कि ये यादों की दुनिया है और जो भी इंसान कोमा में जाता है वो यहीं आता है। फिर फ्लाई विक्टर के सिर पर लगी चोट को ठीक कर देती है, क्योंकि कोमा में आए लोगों को कुछ शक्तियां मिल जाती हैं। फ्लाई विक्टर को वो जगह दिखाती है जहां वो रहते हैं, जो कि ऊपर हवा में होती है। फिर वो एक बस में जाते हैं जिसका पीछे का दरवाज़ा उसी जगह से जुड़ा होता है। फ्लाई विक्टर को बताती है कि ऐसा यादों के मिक्स हो जाने की वजह से हुआ है। इसके बाद वो यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। फिर यहाँ येन आता है, जो यहाँ बहुत पहले से रह रहा होता है, और येन एक बार इस दुनिया से बाहर जाकर वापस भी आया होता है। येन फ्लाई से कहता है कि वो विक्टर को उसके रहने की जगह दिखा दे। फिर फ्लाई विक्टर को अंदर ले जाती है, जहां वो उसे बताती है कि यहाँ एक ऐसा आइलैंड भी है जहां रिपर नहीं पहुंच सकते और वो लोग अक्सर उसे ही ढूंढते रहते हैं। फ्लाई विक्टर से कहती है कि येन को तुम पर बहुत भरोसा है, इसलिए वो तुम्हें यहाँ लाया है। फिर वह विक्टर को उसका कमरा दिखाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद विक्टर सो जाता है और जो कुछ भी वो सपनों में देखता है वो सब उसके कमरे में बन जाता है। थोड़ी देर बाद फैंटम विक्टर से मिलने आता है और उससे कहता है कि वो सबका कमांडर है। फिर वो विक्टर को नीचे ले जाता है और बताता है कि कोमा में आए लोगों को उनके इमेजिनेशन की मदद से कुछ खास शक्तियां मिल जाती हैं, और ये जानने के लिए कि विक्टर के पास कौन सी पावर है वो उसे टॉर्चर करने लगती, लेकिन इससे उसकी पावर नहीं जागती। फिर विक्टर सबको बताता है कि वो असली दुनिया में एक आर्किटेक्ट था। फिर रात हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं। विक्टर को रात में फिर सपना आता है जिसमें वो देखता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन जब वो जागता है तो उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं होता। इसके बाद अगली सुबह विक्टर सबके साथ काम कर रहा होता है, तभी वहाँ फैंटम आता है और अपने साथ कुछ लोगों को बारूद लाने के लिए ले जाता है। विक्टर फैंटम से कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, और येन के कहने पर फैंटम विक्टर को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो उन्हें रीपर दिखते हैं। विक्टर उनसे पूछता है कि ये रीपर इस दुनिया में कहाँ से आए, तो एस्ट्रोनॉमर उसे बताता है कि ये कोमा के पेशेंट से बने हैं जो कि मर चुके होते हैं, और उनका मरा हुआ दिमाग रीपर बना देता है। इसके बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बारूद मिलता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। फैंटम उन सब गार्ड्स को बहुत ही आसानी से मार देता है और वो लोग बारूद निकालने के लिए अंदर जाते हैं। उनमें से कुछ बारूद निकाल रहे होते हैं और कुछ उस चैन को पकड़े होते हैं जिससे वो बंधा होता है, लेकिन तभी वहाँ रीपर आ जाते हैं। फैंटम वहाँ से नॉम के अलावा सबको अपने साथ भागने के लिए कहता है और सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी विक्टर सबको वापस बुलाता है और कहता है कि उससे अब ज़्यादा देर तक ये चेन नहीं पकड़ी जाएगी, और अगर बारूद नीचे गिर गया तो वो फट जाएगा और सब मर जाएंगे। तभी सब वापस आकर उस चेन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद विक्टर वहाँ अपनी इमेजिनेशन की पावर से एक ब्रिज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फैंटम गुस्से में आकर उस पर गोली चला देता है और वो गोली चेन पर लग जाती है, जिससे वो टूट जाती है और अब बारूद नीचे गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी विक्टर वहाँ अपनी पावर से एक ब्रिज बना देता है जिससे वो सुरक्षित नीचे आ जाता है। फिर सब यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि सब आग के पास बैठे हैं और विक्टर की पावर को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी येन सबसे कहता है कि हमें विक्टर की मदद से एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जो किसी की भी यादों में ना हो, इस तरह रीपर्स वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। विक्टर ऐसी जगह बनाने के लिए हाँ कर देता है। येन फैंटम को हटाकर एस्ट्रोनॉमर को कमांडर बना देता है, क्योंकि फैंटम की लापरवाही की वजह से ही वहाँ रीपर्स आए थे। फिर अगले दिन वो सब उस जगह से निकल जाते हैं और अब वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ रीपर्स नहीं पहुँच सकते, और विक्टर वहाँ सबके रहने के लिए जगह बनाएगा। लेकिन रास्ते में उन्हें रीपर्स मिल जाते हैं, जिससे बचने के लिए सब बढ़ जाते हैं। मगर एक रीपर विक्टर के पीछे आता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी टैंक आकर उसे बचा लेता है और येन के पास ले आता है। फिर यहाँ फैंटम आता है जो विक्टर के कोट में से एक रीपर को अट्रैक्ट करने वाली मशीन निकालता है। फैंटम येन की तरफ इशारा करके सबको कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तभी येन उसे गोली मार देता है। फैंटम भी अब एक रीपर बन रहा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ बहुत सारे रिपर्स आ जाते हैं। विक्टर वहाँ सबके साथ उन रिपर्स से बच के भाग रहा होता है, तभी वो कोमा से बाहर आ जाता है।
इसके बाद दिखाया जाता है कि विक्टर फ्लाई के साथ कार में है। दरअसल फ्लाई उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसे कोमा में जाने के बाद वह भूल गया होता है। विक्टर को यहाँ बुलाया गया होता है उसके काम की वजह से, लेकिन वो फ्लाई को अंदर नहीं जाने देते। फ्लाई को उन पर शक होता है, इसलिए वो विक्टर को एक गन दे देती है। फिर वो विक्टर को अंदर ले जाते हैं जहाँ वो येन से मिलता है। येन वही होता है जो विक्टर को कोमा में मिला था। विक्टर उन्हें अपनी बिल्डिंग्स की पिक्चर दिखाता है। उन्हें देखने के बाद येन विक्टर को उस जगह ले जाता है जहाँ उन्होंने बहुत सारे लोगों को कोमा में रखा होता है और येन वहाँ अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाहता था, इसलिए उसने विक्टर को बुलाया होता है। अब येन के लोग विक्टर को कोमा में जाने के लिए इंजेक्शन लगाने लगते हैं, लेकिन विक्टर गन निकालता है और उनसे बचकर भागने लगता है। फ्लाई वहाँ कार लाती है और वो दोनों बचकर भाग रहे होते हैं, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग उन्हें पकड़कर कोमा में भेज देते हैं और इसी तरह विक्टर और फ्लाई कोमा में पहुंचे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि विक्टर कोमा से बाहर आ गया है और वो येन को देखता है। येन उसे बताता है कि फ्लाई को विक्टर से 2 घंटे पहले कोमा में भेजा गया था, लेकिन कोमा की दुनिया में 2 घंटे कई साल के बराबर होते हैं, इसलिए फ्लाई भी उसे नहीं पहचान पाई। येन विक्टर को बताता है कि वो लोग एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो बहुत खुशहाल हो और वहाँ के लोग हजारों सालों तक जिंदा रह सकें। विक्टर येन से कहता है कि ये सब बस सपने हैं, कुछ भी हकीकत नहीं है। येन उसे याद दिलाता है कि उसने फ्लाई और बाकी सबको जहाँ छोड़ा है वहाँ बहुत सारे रिपर्स हैं और अगर एक बार रिपर किसी को छू ले तो उसका दिमाग मरने लगता है। येन उससे कहता है कि अगर वो दोबारा वहाँ जाकर उस जगह पर अपनी इमेजिनेशन से सिटी बनाए तो वो उन्हें कोमा से निकलने का रास्ता दिखाएगा। इसके बाद विक्टर फिर से कोमा में चला जाता है और उसकी आंखें फिर से उसी घर में खुलती हैं, लेकिन इस बार उसकी मेमोरी बहुत तेजी से रिकवर होती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर विक्टर उस जगह पहुंचता है जहां उसके दोस्त और फ्लाई होते हैं और विक्टर उन सबको अपने साथ ले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि येन भी फिर से कोमा की दुनिया में आ जाता है और फिर येन विक्टर और बाकी सबके पास पहुंचता है जहां विक्टर सबको बताता है कि ये सब बस सपना है और वो सब येन के घर के बेसमेंट में लेटे हुए हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर पा रहा होता। फिर येन उससे अपनी इमेजिनेशन से कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहता है। इसके बाद विक्टर उस आइलैंड पर अपनी इमेजिनेशन की पावर से पूरी एक सिटी बना देता है। इसके बाद येन उन सबको बताता है कि वो असली दुनिया में बहुत बुरी जिंदगी गुजार रहे थे। कोई पागल खाने में था तो कोई जेल में, और येन उन सबको वहां से निकाल कर यहाँ लाया है। उनके लिए असली दुनिया में कोई जिंदगी नहीं है। विक्टर और फ्लाई की भी नहीं बनती और विक्टर अपनी जिंदगी से परेशान होकर सुसाइड करने की सोच रहा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने उसे थोड़ी सी खुशी दी थी। उसकी भी असली दुनिया में कोई जिंदगी नहीं है। येन उन्हें पहले ही मारने का प्लान कर चुका होता है ताकि वो असली दुनिया में किसी को भी कुछ ना बताएं, इसलिए उनकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद की जा रही होती है और वो सब अब धीरे धीरे मर जाएंगे। इसके बाद येन उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। विक्टर को याद आता है कि अगर वो सपनों में उस जगह पहुंच जाएं जहां वो लेटे हुए हैं तो वो कोमा से बाहर आ सकते हैं, इसलिए वो सब उस जगह जाते हैं जहां विक्टर को अपने सपनों में वही घर और एक्सीडेंट वाली जगह दिखती है। अब वो उस कमरे को ढूंढते हैं जिसमें वो सब लेटे हुए हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। फिर विक्टर को याद आता है कि रूम में एक इजिप्ट की पेंटिंग लटकी हुई थी, अगर वो उसे ढूंढ लें तो वो कोमा से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अब उनका एक और साथी भी मर जाता है। फिर येन यहाँ आता है और विक्टर और फ्राई को वहाँ जाने से रोकता है। तभी वहाँ एक रिपर आ जाता है जो येन को मार देता है। दरअसल ये रिपर फैंटम होता है और वो फ्लाई और विक्टर को बचा लेता है। फिर फ्लाई और विक्टर उस जगह पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी फ्लाई भी मरने लगती है और विक्टर कोमा से बाहर आने लगता है। विक्टर कोमा से बाहर आने के बाद तुरंत ही फ्लाई के मुंह से इंजेक्शन निकाल देता है, जिससे फ्लाई मरने से बच जाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और येन अब मर गया होता है। अब फ्लाई और विक्टर एक साथ रह रहे होते हैं, जहाँ विक्टर अब सिंपल सी बिल्डिंग्स के मॉडल बनाता है और अब फ्लाई और विक्टर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी ठीक हो गई होती है। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि विक्टर अब भी अपनी इस जिंदगी से पूरी तरह खुश नहीं होता और उसके पास फिर से वही लोग लेटर भेजते हैं और एक बार फिर से उनके साथ काम करने के लिए कहते हैं। अब विक्टर को यह फैसला करना होगा कि वो फिर से कोमा की दुनिया में जाएगा या नहीं, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।